करता हूं। बहुत ही जाने माने स्कॉलर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ साहब, मैं जानना चाहता हूं कि बटोगे तो कटोगे एंड एक रहोगे तो नेक रहोगे वर्सेज आओ गले मिलें, ये कैसा साउंड कर रहा है? सबसे पहले तो मैं आ जाता हूं, चूंकि मुख्यमंत्री जी पे ही आ जाता हूं, उसके बाद में समाजवादी पार्टी पे आता हूं। हाँ, आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी का जहां तक मामला है, पूरी बीजेपी कैसे सोचती है, शरद जी ने भी उसको व्याख्या की। इनकी बातों से लगता है कि इनको सभी की जरूरत है और कोशिश कर रहे हैं सभी को लेकर चलने की, चाहे वो बयान कहते हैं। उन्होंने सही, चाहे वो मैंने कहा, मैं शरद त्रिवेदी को अप्रिशिएट करता हूं, स्वागत योग है। और उन्होंने कहा आओ गले मिले को भी हम स्वीकारते हैं और उसका स्वागत करते हैं। बिल्कुल, तो उन्होंने बहुत बैलेंस बात की है। अच्छी बात है। क्या उनका वर्किंग में क्या है और क्या बोल रहे हैं वो माना जाता है जो आप अब वो कह रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी बिल्कुल इसके उल्टा बोल रहे हैं। उनका सीधा सीधा कहना है, पहली बार मैसेज मुसलमानों को, मैं ईद नहीं मनाता। कौन कह रहा है आपसे ईद मनाने के लिए? ये बताना चाह रहे हैं ईद के त्योहार से हमें कोई लेना देना नहीं। दूसरी चीज, अभी वो कह रहे थे साहब ये बहुत बड़ा इशू आ गया बहराइच का, सलाल मसूद गाजी की बात कर रहे हैं, जबकि सच्ची बात ये है, वो एक दिन डिबेट आपने की, इत्तेफाक से मैं उसमें आ नहीं पाया। सच बात है, कोई परमाण ही इस बात कर रहे हैं कि ये सलाल मसूद गाजी महमूद गजनवी के कमांडर थे। एक भी हिस्टोरियन की ऐसी रिपोर्ट नहीं, मनगढ़ंत बातें ये लोग लेके आते हैं। 700 साल के बाद तो जाके पता लगा साहब, वो भी अब्दुल रहमान चिश्ती ने अपनी एक किताब लिखी, उसमें यह बताया। अब कौन सी चीज कहां से लेके आ जाते हैं, उसके बाद छोड़िए। अभी बहराइच में, प्रयागराज के अंदर 3 दिन पहले सारे लोग रामनवमी के जुलूस पे चढ़ जाते हैं और मुख्यमंत्री जी का जो वक्तव्य आता है बहुत अफसोसनाक है। उनका कहना है कि आक्रांता जो हैं उनकी कोई हैसियत नहीं कि इस जगह के ऊपर उनकी जो है मजार पे लोग जाएं और पूजें और चढ़ाएं। तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आपका तो मैसेज बहुत साफ है कि आपको सिर्फ मुसलमानों को रोज सुबह उठ के कोई ना कोई ऐसी बात कहना है, कोई ना कोई ऐसा उनके ऊपर जो है छिड़कना है। बड़ी अच्छी बात, सिंबॉलिक तौर पर तो बड़ा अच्छा लगता है कि आपने सभी को बुलाया। मुसलमान तो उसका एक हिस्सा है ही है, बाकी और धर्म के लोगों को भी बुलाया, बड़ा अच्छा मैसेज देने की कोशिश की। लेकिन मुसलमान सिर्फ इस बात से नहीं खुश हो रहा साहब, आपने साहब ईद मिलन कर लिया, आपने बुला दिया और मुसलमानों को बड़ा वेट दे दिया। उनको रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है। किसको? जब मुसलमानों को, जब आप पार्लियामेंट में, क्या रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है भाई? आप खाली जिंदाबाद हमसे कराओगे, टिकट की बात आएगी किसी और को थमा दोगे जहां 40% मुसलमान है। किसके लिए कह रहे हो? मैं समाजवादी की बात कर रहा हूं, पार्टी की बात कर रहा हूं, अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं भाई। अब आप उसमें भी कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हो तो सुनिए मुझसे। मेरा कहना यह है कि मुसलमान जब आपके साथ इतनी बुरी तरह से एकजुट है तो उसको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, वरना जिस दिन मुसलमानों ने अपनी लीडरशिप डेवलप की उस दिन सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी पार्टी को होगा तो वो समाजवादी पार्टी को होगा। इसको समझने की जरूरत है। पार्लियामेंट में 37 लोग आप लेके जाते हो, सिर्फ 3 लोग आपके हैं, जो कि टिकट ही आपने 3 दिया। मुरादाबाद खा गए, आप बताएं खा गए। देना चाहिए आपको जहां मुसलमान जीत सकता है। मतलब आपका कहने का तात्पर्य कि तो ये आओ गले मिले किसको बुला रहे हैं? यही तो मैं कह रहा हूं, दाना डाल रहे हैं कि क्या? अशरफ जैसे लोगों में फर्क नहीं होगा, लेकिन आपके जरिए मैं ये बात पहुंचा रहा हूं। शायद अखिलेश यादव जी, चूंकि उनके एक प्रवक्ता यहां मौजूद हैं, अगर मेरी बात उन तक पहुंच रही है, अभी भी गनीमत है। ये दाना डाला जा रहा है या क्या? यही तो, दाना ही डाल रहे हो तो कम से कम यहां से सीख लो, रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए मुसलमानों का। आप मुसलमान सीटों पर अचानक उठाते हैं, किसी और को टिकट दे देते हैं और फिर उसके बाद पलट के पूछते भी नहीं कि वहां क्यों नहीं दिया। इसका मतलब जहां 35 से 40% मुसलमान है वहां टिकट ही नहीं दोगे आप। 50% वाले भी आप सोचोगे, मुरादाबाद 50% थमा दिया जो है आखिर में को। तो कौन सी राजनीति लेके आप आ रहे हैं? आपको डर है क्या इस बात का कि मुसलमान टिकट देगा तो उनको हिंदू वोट नहीं देगा? और अगर हिंदू उनको वोट नहीं देगा तो ठीक है, मुसलमान को भी नहीं गले मिलने तो बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं? नहीं, अभी पॉलिसी बदल बुला रहे हैं कि फंसा रहे हैं? नहीं, मैं देखिए, मैं खाली इस बात से मुतासिर नहीं हूं, लेकिन एक अच्छा मूव है, एक अच्छा मूव है। अभी पहली बार मैं देख रहा हूं इधर कुछ दिनों से, कम मुसलमान एक चेहरा इनके बगल में बैठा रहता है, वो कादरी साहब की शक्ल में। लगता है कि हाँ चलो ठीक है, कुछ जाहिर करना है, मैसेज देना चाह रहे हैं मुसलमानों को कि नहीं साहब अब हमको परहेज नहीं है। वरना बीच में तुमको मुसलमान नहीं थे, हिंदुओं के भी धर्म मुसलमान भी थे साहब, ठीक ठाक थे, तमाम दाढ़ी टोपी। अरे मैंने भी, जैसे आपने देखा, हो सकता कुछ चीजें आपने मिस की, मैंने बाकायदा इंटरनेशनल म्यूजिशियन भी आए थे, बिल्कुल थे वहां। वो संगम बनाने की कोशिश की कि हिंदू मुसलमान सब लोग, और तमाम उसमें कुछ पुजारी लोग भी थे, कुछ अपना इस तरह के वस्त्र गेरुआ धारण किए लोग थे। अच्छा, कि साहब हम सबको लेके चल रहे हैं। फेमस म्यूजिशियन है ना वो, बिल्कुल। अगर हिंदी गाना ना बजाए तो किसी को पता नहीं चले कितने बड़े। ये आज आपने एक चीज रखी, मंगेशकर और अनुराधा पौडवाल का। इस डिबेट से मैं ये चाहता हूँ, कोई जान ही नहीं पाता, मैं ये चाहता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी इस बात को भी समझें कि ईद मिलन समारोह या मुसलमानों से जिंदाबाद कराना या मुसलमानों को जो है हर इशू पे कहना सब हम आपके साथ खड़े हैं, तो ये दाना समझते हैं आपको? ऐसे बोलो ना, अभी मौका आपके पास है ना, चलिए दाना पीछे डाला होगा आपने, अभी तो मौका 27 में आ रहा है, आप उसकी पृष्ठभूमि तैयार करिए, आपका मैं उनका रिप्रेजेंटेशन